नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। टेलीफोन टेपिंग प्रकरण का जिन फिर आया बाहर। पूर्व अशोक गहलोत सरकार में हुआ टेलीफोन टेपिंग प्रकरण का जिन एक बार फिर बाहर आया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर टेलीफोन टेपिंग प्रकरण में शामिल दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। राठौड़ ने इस मामले में उच्च स्तरीय कमेटी का गठन का पुलिस और तत्कालीन पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई के लिए लिखा है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर वर्ष 2020 में कांग्रेस सरकार के समय हुए फोन टेपिंग प्रकरण में तत्कालीन उच्च पदस्थ प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच करवाकर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। थुम्बली में वोटिंग के दौरान रविंद्र सिंह भाटी के समर्थकों और कांग्रेस के बीच मारपीट। राजस्थान के बाड़मेर जिले के थुम्बली गांव में मतदान के दौरान कांग्रेस पोलिंग एजेंट व महिला मतदाताओं के निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी के समर्थकों द्वारा मारपीट करने के बाद कांग्रेस व भाजपा के एजेंट को भगा दिया। इसके चलते मामला गर्मा गया। मामले को बिगड़ता देख जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। कांग्रेस एजेंट के साथ मारपीट करने के बाद बायतू विधायक हरीश चौधरी भी मौके पर पहुंचे। हरीश चौधरी ने प्रशासन को पुलिस के अधिकारियों पर निर्दलीय समर्थकों के साथ मिलकर फर्जी वोटिंग करने का आरोप लगाया। इस दौरान हरीश चौधरी कांग्रेस एजेंट के साथ ही मतदान केंद्र के आगे ही सड़क पर धरने पर बैठ गए। पिंडवाड़ा आबू क्षेत्र का 67.10% रहा मतदान। राजस्थान लोकसभा चुनाव के दूसरी और आखिरी चरण के मतदान कल 26 अप्रैल को समाप्त हो गए, जिसके परिणाम 4 जून को आएंगे। पहले चरण में 12 सीटों पर मतदान हुआ था और दूसरे चरण में 13 सीटों पर वोटिंग समाप्त हुई। दूसरे चरण में 2.80 करोड़ वोटर्स 152 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला किया। इसके लिए कुल 28,756 पोलिंग बूथ बनाए गए थे, जहां सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग हुई। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा ने मोदी का सपना साकार करने के लिए राजस्थान तैयार है। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा ने दूदू में मतदान किया। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा ने कहा कि पीएम मोदी का सपना साकार करने के लिए राजस्थान तैयार है। इसके साथ ही बेरवा ने धारा 370 और राम मंदिर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का मतदान फिक्स होता है। साथ उन्होंने ये भी दावा किया है कि इस बार प्रतिशत ज्यादा होगा। बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में रिकॉर्ड मतदान। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में देश की बहुचर्चित हॉट सीट बनी बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में कल रिकॉर्ड मतदान हुआ। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट के लिए मतदान समाप्त होने के 1 घंटे पहले शाम 5 बजे तक 69.79% मतदान हो चुका था। इसके बावजूद बूथों पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। हालांकि मतदान का समय शाम 6 बजे पूरा हो चुका था। 6 बजे बूथों के दरवाजे बंद कर दिए गए। शाम 5 बजे तक पूरे राजस्थान में 10 घंटे में 59.19% मतदान हो चुका था। 85,000 महीने की सैलरी चाहिए तो RITES यानी कि राइट्स में बिना देर के तुरंत करें आवेदन। राइट्स लिमिटेड में नौकरी की चाहत रखने वाले के लिए बेहतरीन मौका है। अगर आप भी इन पदों से संबंधित योग्यता रखते हैं तो राइट्स में कंसल्टेंट के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करने के लिए इच्छुक हैं और योग्य है वे राइट्स की आधिकारिक वेबसाइट rights.com पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सड़क नहीं तो वोट नहीं पर लामबंद रहे ग्रामीण मतदाता। केरवालिया ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले देवपुरिया गांव में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। यहां के बूथ पर एक भी वोट नहीं डाला गया। सूचना पर प्रशासनिक अधिकारियों ने गांव पहुंचकर ग्रामीण मतदाताओं के साथ समझाइश के कई प्रयास किए, लेकिन वे अड़े रहे। ग्रामीण मतदाताओं का कहना है कि जब तक सड़क नहीं बनेगी तब तक इस गांव से एक भी वोट नहीं डाला जाएगा। आजादी के 75 वर्ष बाद भी देवपुरिया गांव में आज तक सड़क का निर्माण नहीं होने से खफा मतदाताओं ने पिछले विधानसभा चुनाव से पहले ही मतदान बहिष्कार की घोषणा कर दी थी। बारिश, ओले भी गिरे। बिजली से गिरने से 3 की मौत। पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजस्थान में मौसम बदल गया। प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई।
कुछ जगहों पर ओले भी गिरे। बूंदी में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग के अनुसार आंधी बारिश के प्रभाव से आगामी 2-3 दिनों में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री गिरावट होने पर जोधपुर बीकानेर संभाग में आगामी 24 घंटों के दौरान 25 से 30 किलोमीटर की रफ्तार से तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है। फर्जी वोटिंग को लेकर विवाद, कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उच्चियारड़ा ने शुरू किया अनशन। शहर की बेजिस कॉलोनी में लोकसभा चुनाव के मतदान में फर्जीवाड़े को लेकर हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया है। इस घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उच्चियारड़ा सहित कांग्रेसियों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह ने बताया कि मतदान केंद्र संख्या 115 पर लगातार फर्जी वोटिंग करने की सूचना आ रही थी। मैं खुद यहां पर आया और पुलिस को इसके बारे में कहा कि यहां फर्जी पोलिंग रोक की जाए। कलेक्टर को भी इस बारे में जानकारी दी, लेकिन इसके बावजूद यहां बाहर से आए हुए दर्जनों युवकों को पुलिस ने नहीं रोका। दूसरे चरण के मतदान के बाद सामने आई अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया। अशोक गहलोत ने मतदान समाप्त होने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, लोकसभा चुनाव 2024 के चुनावी अभियान में समर्पित भाव से लगे समस्त कांग्रेस परिवार को धन्यवाद, साथ ही सहयोग व आशीर्वाद का अभिनंदन करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सब मिलकर न्याय की संकल्पना को साकार करते हुए सशक्त राजस्थान व हिंदुस्तान निर्माण करेंगे। घर में सुबह हुई मौत, परिवार ने दोपहर डाला वोट। राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के तहत राजसमंद लोकसभा सीट के लिए मतदान कल संपन्न हो गया। इस बीच नागौर से एक परिवार ने अनूठी मिसाल पेश की है। घर में गमी के बाद भी परिवार ने वोट देकर लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभाई। जहां परिवार के एक सदस्य की मौत के बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया। इसके बाद परिवार के नए सदस्यों ने वोट डाला। अमित शाह का बड़ा बयान, कांग्रेस आएगी तो मुस्लिम पर्सनल लॉ लाएगी। खिलचीपुर में मंच से अमित शाह ने कहा कि दिग्गी राजा की सलाह से राहुल बाबा ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है कि कांग्रेस सरकार आएगी तो मुस्लिम पर्सनल लॉ लाएगी। सरकार तो आनी नहीं है, फिर भी क्या ट्रिपल तलाक फिर से लाना चाहिए क्या? शरिया कानून से देश चलना चाहिए क्या? कांग्रेस मुस्लिम पर्सनल लॉ लाकर पिछले दरवाजे से शरिया कानून लाना चाहती है। ये दिग्गी राजा इनसे भी 2 कदम आगे हैं। शर्म करो दिग्गी राजा। पीएम बोले, कांग्रेस ने ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुस्लिमों को दिया। बिहार के मुंगेर में चुनावी सभा के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक में मुस्लिम समुदाय के लोगों को ओबीसी वर्ग में शामिल कर दिया। ओबीसी को संविधान ने जो 27% आरक्षण दिया है, उनमें से आरक्षण काटकर मुस्लिमों को दे दिया। अब यही काम कांग्रेस पूरे देश में करना चाहती है। ये लोग कान खोलकर सुन ले, जब तक मोदी है तब तक SC ST OBC का हक छीनकर धर्म के आधार पर नहीं बांट पाएंगे। ये मोदी की गारंटी है। SC में याचिका, नोटा को ज्यादा वोट मिले तो दोबारा चुनाव हो। ईवीएम से वोटिंग के बाद हर वीवीपैट का मिलान वाली याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास एक नई याचिका पहुंची है। इसमें मांग की गई है कि यदि किसी सीट पर सबसे ज्यादा वोट नोटा के होंगे तो दोबारा चुनाव कराया जाएगा। इस पर SC चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि ये बात चुनाव प्रक्रिया को लेकर है। ऐसे में हम देखते हैं कि चुनाव आयोग क्या जवाब देता है। व्हाट्सएप ने कहा, सरकार मजबूर करेगी तो देश छोड़ देंगे, एन्क्रिप्शन नहीं तोड़ेंगे। मेटा के स्वामित्व वाले मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप और भारत सरकार के बीच लंबे समय से लड़ाई चल रही है। अब ये लड़ाई आखिरी चरण में पहुंच गई है। व्हाट्सएप इस बार आर पार के मूड में नजर आ रहा है। सरकार की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप को मैसेज के सोर्स के बारे में बताना होगा, यानी कोई मैसेज पहली बार कब और कहां से भेजा गया था, इसकी जानकारी देनी होगी। इस मसले पर व्हाट्सएप का कहना है कि इसके लिए एन्क्रिप्शन तोड़ना होगा और ये उसकी प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ है। अगर भारत सरकार ने एन्क्रिप्शन तोड़ने के लिए मजबूर किया तो हमें देश छोड़ना होगा।